Okay, dear students, so today in this class we are going to cover exercise 4.4। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे, है ना। तो यहाँ हम लोग सभी क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हियर यू आर गिवन, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। हाँ, कह रहा है कि ये जो दिया है इक्वेशन y इक्वल टू 3, हाँ, इस इक्वेशन को आप एक जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दीजिए। जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होगा? यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, यानी इसके लिए भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसा आपसे कहा गया। हाँ, अब यहाँ पे दो कंडीशन दिया है। कह रहा है कि पहले आप इसे इन वन वेरिएबल, हाँ, यानी वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना, यानी ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर इन टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल्स में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले अगर हम फर्स्ट केस में चलते हैं इन वन वेरिएबल, तो हियर द इक्वेशन इज y इक्वल टू 3। इक्वेशन क्या दिया स्टूडेंट? y इक्वल टू 3 दिया है ना। तो जब y इक्वल टू 3 दिया है तो इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? सिर्फ और सिर्फ वन। y एक ही वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल है। तो इन वन वेरिएबल में ये इक्वेशन जो भी दिया एज इट इज हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि इसमें वन वेरिएबल है ही। हाँ, तो y इक्वल टू 3 दिया है, तो 3 देखिए इस तरह से आप नंबर लाइन पे, या यूं कहें ग्राफ पेपर पे जब आप चलेंगे तो ये केवल हॉरिजेंटल लाइन ही आप ड्रॉ करेंगे, इसी पे ये आ जाएगा। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो y इक्वल टू 3, हाँ, तो y इक्वल टू 3 का मतलब, तो y इक्वल टू 3 का मतलब क्या? हम तीसरे यूनिट पे इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉजिटिव है यह, तो हम राइट साइड में चलते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट यानी थर्ड यूनिट पे ये जो यूनिट है या पॉइंट है दैट विल रिप्रेजेंट y इक्वल टू 3, यानी ये y इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट, हमने आपको बताया यहाँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। जब सिंगल वेरिएबल है तो आप इस, हाँ, सिंगल लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग सेकेंड कंडीशन देखते हैं। यहाँ जो सेकेंड कंडीशन दिया है, सेकेंड में कह रहा था इन टू वेरिएबल्स, यानी इस इक्वेशन को y इक्वल टू 3 जो दिया है इसको टू वेरिएबल्स में ग्राफ पे ड्रॉ करना है, यानी इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट यहाँ दिया है y इक्वल टू 3, ये इक्वेशन दिया है ना। अब इसको टू वेरिएबल्स में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्लियर है कि टू वेरिएबल्स में लिखा जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, यही ना, क्योंकि यहाँ पे y दिया है, यक्स नहीं दिया, यानी दूसरा वेरिएबल नहीं दिया। तो क्लियर है कि अगर हम यक्स के साथ 0 लिख दें तो 0 का मल्टीप्लाई यक्स में होगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा। हाँ, इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। तो ऐसे में इस पूरे का वैल्यू क्या हो गया? 0, और y इक्वल टू 3 यानी इसके इक्वल है, यानी आपका मानना ये करेक्ट है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये 0 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा वेरिएबल है नहीं, तो इसका वैल्यू तो आपको हर एक केस में 0 ही रखना है। तो ये टू वेरिएबल्स कह रहा था, इसलिए टू वेरिएबल्स में इक्वेशन अगर हमको बनाना है तो यहाँ पे 0 इंटू एक्स होगा। तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये क्लियर है कि अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तभी तो इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो x का जो भी वैल्यू आप रखेंगे, x का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो हमेशा x का वैल्यू 0 ही आएगा, ये भी कन्फर्म है कि नहीं? x का वैल्यू जो भी रखेंगे तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू नहीं, सॉरी, इस पूरे का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, है कि नहीं? क्योंकि 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0 होगा। हम तो अब अगर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, इफ x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ 0 रखेंगे तो जो 0 0 0 0 या 0, यानी 0 ही हो जाएगा, तो y इक्वल टू 3 आएगा। ऐसे ही अगर हम रखते हैं इफ x इक्वल टू 2, तो y का वैल्यू यानी 2 0 या 0 हो गया, तो y इक्वल टू फिर से क्या बचेगा? 3। ऐसे अगर हम रखते हैं इफ x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू क्या आएगा? ये -1 रखेंगे, 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 3। तो वही हम कह रहे थे, हर केस में x का जो भी आप वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाई करने पे ये पूरा 0 हो जा रहा है, तो y का वैल्यू हमेशा 3 ही आएगा। हाँ, x का वैल्यू जो भी रखेंगे y का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो हमने जो सॉल्यूशन फाइंड किया, ये सभी सॉल्यूशन, सॉरी, 3 सॉल्यूशंस हमने फाइंड कर लिए। अब
इसको हम एक नेम दे देते हैं लाइक ABCD। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले टेबल ही बना लेते हैं, x और y का टेबल यहाँ पे आ गया। पहले हमने x का वैल्यू क्या रखा 0, तो y का वैल्यू क्या रहा 3। ऐसे फिर हमने x का वैल्यू क्या रखा 2, तो y का वैल्यू क्या रहा 3। ऐसे x का वैल्यू हमने रखा -1, तो y का वैल्यू क्या आया 3, है कि नहीं। तो अब ये जो 3 सॉल्यूशन यानी 3 कोऑर्डिनेट्स मिले उसी को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना। तो हम लिखेंगे नाउ प्लॉट पॉइंट A एज 0 3, B एज 2 3 and C as -1 3 on the graph। हाँ, तो ग्राफ पे इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। सपोज इन दिस ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ है, ऑन दिस ग्राफ यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस। तो लेट अस सी फर्स्ट जो आया है यहाँ पे, जो फर्स्ट सॉल्यूशन दिया 0 और 3 है, तो x एक्सिस पे 0 यानी ओरिजिन पे आएगा, y एक्सिस पे 3 यानी 3 आपको यहाँ मिला। तो पहला पॉइंट A आ गया 0 3। फिर दूसरा है 2 3, तो x एक्सिस पे +2 यहाँ आएगा और y एक्सिस पे 3, तो यहीं पे आ रहा है। तो इस तरह से A आ गया यहाँ पर। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से ये पॉइंट आ गया आपका B पॉइंट 2 3। नेक्स्ट है -1 और 3, तो -1 x एक्सिस पे यहाँ मिलेगा और 3 यानी यहीं पे आ रहा है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आप जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका पॉइंट C, इसका कोऑर्डिनेट -1 और +3 है। तो हमने तीनों जो भी कोऑर्डिनेट्स थे सभी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब तीनों को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइनिंग these 3 points you will get a straight line like this। तो इस तरह से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगा इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। हाँ, यह x एक्सिस के पैरेलल है। क्या है स्टूडेंट, इट इज पैरेलल टू x एक्सिस यू कैन से। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। समझ में आ गया होगा कि हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। बस इसमें इतना ही था। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन। हाँ, यहाँ पे भी आपको एक ये इक्वेशन दिया है 2x + 9 = 0, इसको भी हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें भी दो कंडीशन दिया है। पहले कह रहा इन 1 वेरिएबल, यानी 1 वेरिएबल में आप इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें। फिर इन 2 वेरिएबल, यानी 2 वेरिएबल में, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन किए ना ठीक वैसे ही है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका इक्वेशन दिया है 2x + 9 = 0। तो पहला कंडीशन इन 1 वेरिएबल था, तो आपको दिख रहा है कि इस इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। तो ये क्लियर हो गया कि जब ये इन 1 वेरिएबल में है तो देख लीजिए x का वैल्यू क्या आएगा। ये इधर लाएंगे तो ये -9 हो गया, तो x = आ गया -9/2। क्या आया, -9/2 आया। तो अब हम इसको इस ग्राफ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये माइनस है, तो इस लेफ्ट साइड में आएगा, 0 के लेफ्ट साइड में। अब ध्यान दीजिए ये -9/2 है। हाँ, -9/2 है। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 4 जा 8 -4 एंड 1/2 इस तरह से आएगा, यानी -4 1/2 आ रहा है। तो अब हम इसको जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 होल नंबर आया ना, तो आप 4 यूनिट छोड़ देंगे और 1/2 को आप इसके जस्ट बाद वाले यूनिट यानी 4 और 5 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल बीच में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से इस पॉइंट पे रिप्रेजेंट हो जाएगा -9/2। तो आई होप आपको ये फर्स्ट समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस सी द सेकंड कंडीशन। अब यहाँ जो सेकंड कंडीशन दिया है इसमें दिया इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल्स में इसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन दिया है 2x + 9 = 0। अब इसको आप 2 वेरिएबल्स में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 2x + 0 × y + 9 = 0। ये 2 वेरिएबल्स में हो गया।
तो 2x इक्वल टू लिखा जा सकता है, ये इधर आएगा, ये प्लस रहने देते हैं अभी, प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू ये प्लस 9 है, इधर आएगा तो -9 आ गया, है कि नहीं। तो इस तरह से ये आपको दूसरा इक्वेशन मिला इन टू वेरिएबल्स। जैसे अब यहाँ पे इसके पहले वाले में हमने बताया था जो वेरिएबल नहीं दिया है उसके साथ हम 0 मान लेंगे, हाँ, सेकेंड वेरिएबल रखते वक्त। तो इस तरह से ये पूरे का वैल्यू हमेशा 0 होगा। y का वैल्यू आप जो भी रखेंगे, y का वैल्यू कुछ भी रखा जाएगा, हर केस में 0 आएगा, क्योंकि ये 0 इंटू वाई है। जैसे x वाले केस में हमने आपको बताया था, हाँ, ये y इंटू 0 है, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 0 जा 0 ही तो आया। तो इस तरह से y का वैल्यू हर केस में क्या आएगा, y का वैल्यू नहीं, सॉरी, तो इस y वाले टर्म का, हाँ, y यानी सेकेंड वेरिएबल के टर्म का वैल्यू हमेशा 0 आएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। हाँ, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये तो पूरा जो 0 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, -9, तो x इक्वल टू आएगा -9/2, क्या आएगा, -9/2। तो 1/1 हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम ये y का वैल्यू कुछ भी रखें, हाँ, y का वैल्यू कुछ भी रखें तो x का वैल्यू हमेशा -9/2 ही आएगा, हर केस में -9/2 आएगा, क्योंकि y वाले टर्म का वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहले अगर हम y का वैल्यू रख देते हैं 0, अगर हम रखें इफ y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आया, -9/2। अगर हम y का वैल्यू रख देते हैं, y का वैल्यू रख देते हैं 2, तो तो x का वैल्यू आ जाएगा -9/2। और फिर हम y का वैल्यू अगर रख देते हैं -2, तो फिर x का वैल्यू आएगा -9/2। हाँ, यानी हर केस में y का वैल्यू जो भी आप रखेंगे x का वैल्यू -9/2 ही आएगा, क्योंकि y वाला टर्म हमेशा 0 हो जाएगा जो भी आप वैल्यू रखेंगे। हाँ, तो इस तरह से इसके 3 सॉल्यूशंस आ गए। हाँ, 3 सॉल्यूशंस आ गए। तो अब अगर हम यूँ कहें, यहाँ इफ लिख देते हैं, यूँ कहें कि x और y का जो कोऑर्डिनेट्स आ रहा है यहाँ पे, ये पहले हमने x का वैल्यू, y का वैल्यू 0 रखा था, तो x का वैल्यू क्या आया था, -9/2। फिर हमने y का वैल्यू 2 रखा, तो x का वैल्यू आ रहा है -9/2। फिर हमने y का वैल्यू -2 रखा, तो x का वैल्यू आ रहा है -9/2। हाँ, अब हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को, हाँ, जो भी कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है हम इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम मान लीजिए स्पेस है तो यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लॉटिंग पॉइंट ए एज -9/2 0, बी एज -9/2 एंड सी एज -9/2 -2। हाँ, ऑन दी ग्राफ पेपर, ऑन दी ग्राफ। तो इसको हम ग्राफ पे अब रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके स्टूडेंट, तो ग्राफ करते हैं, सॉरी, अब इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सी हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दीज कोऑर्डिनेट्स ऑन दी ग्राफ। तो पहले क्या दिया, -9/2 और 0। तो -9/2 यानी x एक्सिस पे आएगा और 0 y एक्सिस पे आएगा। तो -9/2 हमने आपको यहाँ पे बताया था, ये 4 और 5 के बीच में आएगा, है ना। तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में आ गया ये पहला पॉइंट। x और y एक्सिस पे 0 चलेंगे तो मतलब ये ओरिजिन पे आएगा। तो इस तरह से ये आपको मिल गया पॉइंट ए पॉइंट मिल गया -9/2 0। अब फिर दूसरा दिया -9/2 2, तो -9/2 फिर से यहीं पे आएगा। और 2 मतलब पॉजिटिव 2 यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ से ऐसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जब ड्रॉ करेंगे डॉट डॉट करके, तो ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ आ गया। तो यू विल गेट द पॉइंट बी और कोऑर्डिनेट बी, हाँ, हियर दैट इज -9/2 एंड 2। हाँ, -9/2 एंड 2। और थर्ड दिया था -9/2 और -2। तो -9/2 यहीं पे आएगा, -9/2 और -2 वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपको मिल रहा है ना, वाई एक्सिस पे -2 यहाँ आएगा। तो अब आप यहाँ से ऐसे
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो यू विल गेट दैट द थर्ड पॉइंट इज हियर। थर्ड पॉइंट यानी सी पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गया, दैट्स कोऑर्डिनेट इज -9/2 एंड -2। अब हम ये मिल गया ए पॉइंट, बी और ये सी, तीनों को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, तीनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करते हुए यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो यू आर सेइंग स्टूडेंट दिस लाइन इज जस्ट पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गया एंड इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट दीज टू कंडीशन ऑन द ग्राफ। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल, थैंक यू।